हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मेरे ब्लॉग में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज सुबह हो चुकी थी और सुबह आज मैं जल्दी उठी थी क्योंकि आज थी धनतेरस। और धनतेरस के दिन मतलब कि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इस वजह से मैं 5 बजे उठ गई थी। और अंधेरा भी इतना हो रहा था कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट भी जली हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब कि मैंने झाड़ू लगाई बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि स्कूल भी जाना था, और इसलिए मुझे मतलब कि झाड़ू पोछा सब करके जाना था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने मतलब झाड़ू लगा चुकी थी मैं। और जैसे ही मतलब कि मैं गेट पर पहुँचती हूँ, तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही मतलब कि मैं गेट खोलती हूँ ना, तो बाहर जो मेरे डॉगी हैं यानी कि रानी और किट्टो, मतलब कि पहले से ही वो अपना बैठे हुई थी। और जैसे ही मैंने गेट खोला, वो अपना आ गई। और मतलब कि ये रहता है इनका कि रात को किसी भी टाइम गेट खोल देना, तो ये दोनों गेट पर ही सोती हैं। और आते नहीं, मतलब कि ऐसे चढ़ रही थी ऊपर को, इतना प्यार कर रही थी। और ये बैठी थी किट्टो। किट्टो अपना आराम से बैठी थी, और तभी भाई आया तो भाई पे भी ये झपट्टा मार रही थी कि आप मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो भाई ने इनके लिए पापे दिए थे, और ये अपना पापे ले लेके इधर उधर अपना मतलब कि हमें मिल चुका है तो हम भी जाएं, हमें मिल चुका है तो हम भी जाएं। ये किट्टो थी, और ये अपना पापे खा के एकदम मस्त हो चुकी थी। और फिर मैं बुला भी रही थी तो तब नहीं आ रही थी, बस पापे खा के और मतलब कि अपना बैठ गई थी ये अलग। आ भी नहीं रही थी, मैं बुला रही थी इन्हें कि किट्टो आजा, रानी आजा, कि तुम बाहर बैठो, फिर भी ये बैठ नहीं रही थी। और यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी, और अब था मतलब कि पोछा भी लगाना था क्योंकि सुबह मैं जल्दी इसी वजह से उठी थी। 5 बजे उठ गई थी मैं। सारे में मैंने झाड़ू लगाई थी, और फिर अब मैं पोछा लगा रही थी। और पोछा लगाने के बाद जब आज पूजा होनी थी, तो मैंने पहले मंदिर को साफ़ किया। और यहाँ पर मतलब कि मंदिर को मैंने मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी साफ़ किया था। धूल नहीं थी क्योंकि अभी मैंने परसों ही मतलब पूरे कमरों की और रसोई की सफाई की थी। तो लेकिन फिर भी आज मैंने मंदिर को साफ़ कर दिया था क्योंकि पूजा होती है तो मतलब कि साफ़ ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना पोछा लगाया। और यहाँ सारे में पोछा लग गया था, और अब मैं मतलब कि बाहर की तरफ ही जा रही थी। और अब मैं आने वाली हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई का काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना था क्योंकि आज चूल्हे पर खाना बनाना था। तो मैंने चाय तो गैस पर ही बना दी थी क्योंकि गैस पर मतलब कि जल्दी बन जाती है, और अगर चूल्हे पे हम मतलब चाय वाय बनाते हैं तो ये निकल निकल के भागती है, ये उसमें का नाम भी नहीं लेती है। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब कि चाय गैस पर ही बना दी थी। और यहाँ पर मतलब कि चाय में इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे और मम्मी के लिए ही चाय बनती है। तो इस वजह से मैंने और आटा भी लगा लिया था तब तक। और यहाँ मैं आ गई थी चूल्हे पर क्योंकि आज मैंने चूल्हे पर रोटी बनाई थी। और पहले तो इसकी आँच ही नहीं जल रही थी, और आँच भी मतलब कि इतनी देर में जल रही थी क्योंकि अब जैसे रात में ओस पड़ती है, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो चुका है कि रात को ओस पड़ती है। तो लकड़ी जो है मैं भारी भूल गई थी, तो वो गीली हो रही थी। इतना टाइम तो आँच जलाने में ही मेरा बीत गया था। और ऐसे मतलब कैसे कैसे करके मैंने ये आँच जलाई, और फिर मैं यहाँ पर अपना रोटी बनाने लग गई। भाई देखो, गांव में रहते हैं तो मतलब कि रोटी तो चूल्हे पर ही अच्छी लगती हैं। और चूल्हों की रोटी मतलब चूल्हे की रोटी तो खाएं तो उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए मतलब कि मैं सब्ज़ी गैस पर बना लेती हूँ ज़्यादातर। और अगर मुझे टाइम रहता है तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हे पर मुझे खाना बनाना सही लगता है क्योंकि चूल्हे पर जल्दी खाना बन जाता है। और सर्दियाँ पड़ेंगी अब तो दोनों टाइम मतलब सुबह को भी मैं चूल्हे पर ही करके जाती हूँ और शाम को भी। तो आज सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चूल्हे पर ही रोटी बना दूँ। और जैसे मतलब कि रोटी मैंने बना भी दी थी, फिर आँच जल ही नहीं रही थी। और ये मैंने रेडी होके मैं निकल चुकी थी स्कूल। और ये मतलब कि स्कूल में रिसेप्शन में ही मतलब कि फ्लावर पॉट वाला था, और यहाँ पर हो रही थी प्रेयर।
सेलिब्रेशन हो रही थी, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर डांस किया था। डांस खत्म हो चुका था बच्चों का, और ये मैं स्मार्ट क्लास में बच्चों को लेकर गई थी, क्योंकि बच्चे मतलब कि दशहरा और दिवाली में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे कि दशहरा क्या होता है और दिवाली क्या होती है। तो इस वजह से मैंने उन्हें स्मार्ट क्लास में दिखाया। अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। और आज स्कूल में कंपटीशन भी था, रंगोली कंपटीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई थी कि बहुत सुंदर, ये हाउस वाइज मतलब कि रंगोली बनाई थी। और ये देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मतलब कि बच्चों ने बनाई थी दिवाली के लिए रंगोली। तो पीकॉक बनाया था, और इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब टीचर्स को गिफ्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया था। और ये नंबर लिखे हुए थे कि जो रंगोली फर्स्ट है, सेकंड है, इसमें टीचर्स अपना गिफ्ट लेकर जा रहे थे। क्योंकि आज ही मतलब कि, और मुझे जाना था दादरी, तो मैं निकल चुकी थी मतलब कि स्कूल की बस में ही दादरी निकल चुकी थी। और जैसे ही मतलब कि स्कूल से हम निकले तो इतनी मतलब भीड़ आ रही थी, इतनी भीड़ आ रही थी बहुत। और ये मैं पहुंच चुकी थी दादरी, और दादरी में मतलब कि इतना जाम था, इतना जाम था बहुत। और यहाँ मुझे लेने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि बहुत सारी मूर्तियाँ लगी थी, पेपर्स वगैरह थे, पटाखे थे, और ये फ्लावर पोट थे जिन्होंने मतलब कि अपनी शॉप लगा रखी थी। और मतलब दादरी ऐसे सजी हुई थी दिवालियों पे कि बहुत सुंदर। यहाँ पर फिर मैंने मिट्टी के दिए लिए, क्योंकि इनकी भी पूजा होती है, ये भी दिवाली के दिन जलते हैं। और मैं आ गई थी घर, और घर मैंने यहाँ पर बच्चे पढ़ाए। ट्यूशन के मैं ज़्यादा बच्चे पढ़ाती नहीं हूँ, और 2 ही बच्चे पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि और ये फिर मतलब दोबारा जाना पड़ा दादरी, क्योंकि कुछ मैं सामान दुकान पर ही भूली आई थी। तो फिर मैं निकल चुकी थी दोबारा दादरी के लिए। और ये अपना देख सकते हैं कि है ऑन रोड ही है दुकान लगी, जगह जगह मिठाइयों की दुकान लगी हुई थी। और ये मतलब कि इतना जाम था, इतना जाम था कि सब जगह आप देख सकते हैं कि कितना जाम था। पूरे दिन की इतनी भाग दौड़ में मैं थक चुकी थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माइंड को फ्रेश कर लूँ। तो बच्चे घर के सामने साइकिल चला रहे थे, और इधर मम्मियाँ बैठी थी, और मम्मी बोल रही थी कि साइकिल टूट जाएगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों की साइकिल चलाई, और मेरा माइंड मतलब फ्रेश हो गया। और रात भी हो चुकी थी, फिर मैं आ चुकी थी रसोई में, क्योंकि खाना भी बनाना था। और खाने में फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू बैंगन। और आलू बैंगन मुझे गैस पर बनाने थे, क्योंकि चूल्हे पर नहीं बनाती मैं, कभी कभी बनाती हूँ सब्ज़ी, लेकिन रोटी मेरी डेली चूल्हे पर ही चलती है। और कुकर में सब्ज़ी बनानी थी तो गैस पर ही बनानी थी, क्योंकि भाई मेरा लेट आता है, और कि जब तक भाई आएगा तब तक मैं अपना बना दूँगी खाना। और यहाँ पर मैं आराम आराम से सब्ज़ी बनाने लग रही थी, क्योंकि मैं इतनी देर साइकिल भी चला के आई थी। तो साइकिल में मैं थक गई। मैंने सोचा साइकिल चलाने से मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। अब दिमाग तो शांत हुआ नहीं था, मैं तो थक गई थी, और पैर भी दुख रहे थे, क्योंकि साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल का काम है, और छोटी साइकिल थी, पैर भी नहीं आ रहे थे। और यहाँ मैंने मतलब कि सब्ज़ी बनाना अपना रख दिया था, और साथ में मतलब कि मैंने आटा भी लगा दिया था, क्योंकि आटा लगाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ मैं आटा लगाने के बाद मैं आ चुकी थी दोबारा चूल्हे पर,
क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम को भी मुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना था। आप देख सकते हैं कि लाइट भी जली हुई थी, उजाला मतलब कि बहुत आ रहा था। और चूल्हे पर मतलब कि खाना बनाते हैं, चूल्हे के खाना और गैस के खाने में बहुत मतलब कि फ़र्क होता है। चूल्हे का खाना मतलब कि टेस्टी होता है, जो लोग खाना खाते हैं उन्हें पता होगा। और ये थी आज की मेरी एक्टिविटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।